दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों को डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो स्पेशली उत्तराखंड के प्रमुख बुग्यालों पर होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुग्याल किसे कहते हैं। हिमालय से नीचे आने पर हरे भरे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम बुग्याल कहते हैं। इनमें पेड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे टिहरी जिले के बुग्यालों के बारे में। टिहरी जिले का सबसे फेमस बुग्याल है पवाली कांठा बुग्याल। पवाली कांठा बुग्याल 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये बुग्याल लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस बुग्याल में काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के फूल और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ लाल और गुलाबी फूलों के गुच्छे पाए जाते हैं। पवाली कांठा बुग्याल के अतिरिक्त टिहरी जिले में और भी बुग्याल पाए जाते हैं जिनमें से प्रमुख हैं खतलिंग, मासरताल बुग्याल और जौराई बुग्याल। तो दोस्तों, ये तो थे टिहरी जिले के बुग्याल और अब हम बात करेंगे चमोली जिले के बुग्यालों की। चमोली जिले का सबसे फेमस बुग्याल है वेदनी बुग्याल, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। वेदनी बुग्याल 3,348 मीटर की हाइट पे है। ये बुग्याल बाण गांव से 12 किलोमीटर ऊपर रूपकुंड के रास्ते में पड़ता है और यहाँ से त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत की चोटियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। वेदनी बुग्याल में अप्रैल मई से सितंबर तक अलग अलग प्रकार के फूल खिले रहते हैं जो कि सैलानियों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। इस बुग्याल की सुंदरता को देखने के लिए हर साल यहाँ काफ़ी मात्रा में पर्यटक आते हैं। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि वेदनी बुग्याल में ही वेदों की रचना हुई थी। और आपको बता दें कि वेदनी बुग्याल मखमली घास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वेदनी बुग्याल के समीप है वेदनी कुंड। बरसात में ये जल से भरा रहता है और अक्टूबर के बाद इस कुंड का जल कम वर्षा और ठंड के कारण सूखने लगता है। वेदनी कुंड अपने आप में काफी प्रसिद्ध है क्योंकि हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नंदा देवी की डोली वेदनी कुंड तक आकर संपन्न होती है, जिसे नंदा देवी लोकजात यात्रा कहा जाता है। और हर 12 साल में नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कराया जाता है जो नौटी गांव से हेमकुंड तक 22 दिन के दौरान संपन्न कराई जाती है। चमोली जिले में वैसे तो काफी सारे बुग्याल हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुग्यालों के बारे में ही बताऊंगा। चमोली जिले में ही स्थित एक बुग्याल है औली। औली वैसे तो चमोली जिले में स्थित एक नगर है, लेकिन इसी को औली बुग्याल भी कहा जाता है। ये बुग्याल 9,200 फीट यानी कि 2,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। औली 5 से 7 किलोमीटर में फैला एक छोटा सा स्की रिसोर्ट है। यहाँ से सुंदर सुंदर बर्फ से ढकी चोटियाँ दिखाई देती हैं जो कि 23,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। औली बेसिकली स्की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जनवरी से मार्च महीने के बीच में स्की करना सिखाया जाता है। इस वजह से भी यहाँ पर्यटक काफ़ी अधिक मात्रा में आते हैं। इसके अलावा यहाँ से नंदा देवी पर्वत के पीछे से सूर्योदय होना इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। आपको बता दें कि औली से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 41 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि 1982 में बना और 1988 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। इस भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर औली एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। आप लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाना। औली बुग्याल से कुछ दूरी पर जोशीमठ पड़ता है, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहीं पर ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी का मठ और एक कल्प वृक्ष भी है, जिसे अमर कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसको अमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ये वृक्ष लगभग 2500 साल पुराना है। इसके अलावा जोशीमठ में नरसिंह और गरुड़ देवता का मंदिर भी है। औली से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 3,056 मीटर की ऊंचाई पर एक बुग्याल स्थित है, गोरसों बुग्याल। ये बुग्याल शंकुधारी वनों और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है।
औली और गुरसों बुग्याल ट्रैकर्स के लिए काफी लोकप्रिय स्थान है और इन्हीं दोनों बुग्यालों के पास में स्थित है नंदकानन बुग्याल। इसके अलावा चमोली जिले में और भी बुग्याल हैं, जैसे कैला बुग्याल, बगजी बुग्याल। दोस्तों, कैला बुग्याल बद्रीनाथ मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ है, वहीं बगजी बुग्याल से हिमालय के सबसे भव्य दर्शन होते हैं। घस्तौली, लक्ष्मीवन, रत्ताकोण, क्वारी, चौफिट शिखर, कल्पनाथ, पांडुसेरा, राजखर्क, हुणिया, चौमासी, खादू खर्क, लाता खर्क, डांग खर्क और शूटिंग, ये सभी बुग्याल भी चमोली जिले में ही स्थित हैं। चमोली जिले में एक और बुग्याल पड़ता है, अली बुग्याल। दरअसल ये बुग्याल चमोली जिले और रुद्रप्रयाग जिले के बॉर्डर पे पड़ता है और चमोली के गोपेश्वर और रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ को ये बुग्याल जोड़ता है। बुग्यालों के इसी क्रम में अब हम चमोली से बढ़ते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। ऊखीमठ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चोपता बुग्याल, जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चोपता मैदानी और सदाबहार वृक्षों वाला एक छोटा सा एरिया है जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। पंच केदार में से तीसरे केदार तुंगनाथ मंदिर के लिए ट्रैकिंग चोपता से ही शुरू होती है, जो कि चोपता से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। चोपता से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक और बुग्याल पड़ता है जिसका नाम है दुगल बिट्ठा। ये बुग्याल सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त बर्मी बुग्याल और कसनी खर्क बुग्याल भी रुद्रप्रयाग में ही पड़ते हैं। कसनी खर्क बुग्याल मदमहेश्वर मंदिर के निकट है। मदमहेश्वर मंदिर से 3-4 किलोमीटर ऊपर एक बुग्याल आता है जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जिसे बूढ़ा मदमहेश्वर कहते हैं और यहाँ से होते हैं चौखंबा पर्वत के भव्य दर्शन। चौखंबा पर्वत के साथ साथ यहाँ से मंदनी और केदारनाथ श्रेणी के सभी पर्वतों के दर्शन होते हैं और जो ये बूढ़ा मदमहेश्वर झील है इसमें चौखंबा और मंदनी का प्रतिबिंब भी दिखता है। अब हम रुद्रप्रयाग को छोड़कर चलते हैं उत्तरकाशी। समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दायरा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध बुग्यालों में से एक है और इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। चंद्रप्रभा ऐतवाल जी ने ही दायरा बुग्याल को प्रसिद्धि दिलाई थी। दायरा बुग्याल पर्यटन की दृष्टि से भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है डोडी ताल, जो कि सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं कि दायरा बुग्याल मक्खन की होली के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसे अडूंडी उत्सव या बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है। एक्चुअली ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गर्मियों की शुरुआत में ग्रामीण यहाँ ऊंचाई पर अपने मवेशियों के साथ गौशालाएं बनाकर रहते हैं। सावन महीना बीतने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, तो भाद्रपद के महीने की संक्रांति को अपने मवेशियों की रक्षा करने और दूध के उत्पादन में वृद्धि की खुशी में ग्रामीण घर लौटने से पहले दूध मक्खन की होली खेलकर लोक देवताओं की पूजा करते हैं। पहले लोग यहाँ गोबर की होली खेलते थे, लेकिन बाद में दायरा बुग्याल को पर्यटन से जोड़ने के बाद दूध मक्खन की होली खेली जाती है। दायरा बुग्याल के अतिरिक्त उत्तरकाशी में और भी बुग्याल हैं, जैसे कुश कल्याण बुग्याल, जिसे सुरम्य या कोटालों की हारी के नाम से भी जाना जाता है। देवदामनी बुग्याल, जो कि यमुनोत्री के समीप है, और तपोवन बुग्याल गौमुख के पास है। वैसे गौमुख के पास एक और बुग्याल है, केदार खर्क बुग्याल। गुलाबी कांठा बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, हरकी दून बुग्याल और मानेक बुग्याल, ये सब उत्तरकाशी जिले में ही आते हैं। हरकी दून बुग्याल यमुना की सहायक नदियां रूपिन और सूपिन नदी के पास फतेह पर्वत की गोद में बसा है। हरकी दून उत्तर में हिमाचल के किन्नौर और पूर्व में तिब्बत से सटा है और गोविंद पशु वन्यजीव अभयारण्य इसी हरकी दून घाटी के अंतर्गत आता है, जो कि आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं।
यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। हरकीदून घाटी से 21,000 फीट की ऊंचाई वाली स्वर्गारोहिणी चोटी भी स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ से देखने पे आपको दिख जाएगा कि स्वर्गारोहिणी शिखर हरकीदून घाटी के ठीक सामने है और इसी स्वर्गारोहिणी पर्वत के तलहटी पर स्थित है एक ग्लेशियर, जौनधार ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से यमुना की सहायक नदी रूपिन और सुपिन निकलती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि युधिष्ठिर इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। शायद इसीलिए इस पर्वत का नाम स्वर्गारोहिणी पड़ा होगा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। तो उत्तरकाशी जिले के लगभग सभी इम्पोर्टेंट बुग्याल हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं पिथौरागढ़ जिले की तरफ। पिथौरागढ़ जिले में सबसे पहले हम बात करेंगे खलिया बुग्याल की। खलिया बुग्याल 3,709 मीटर की ऊंचाई पर पिथौरागढ़ जिले में बसा है। ये बुग्याल बर्फीली चोटियों और देवदार चीड़ बुरांस के जंगलों के बीच स्थित है। खलिया बुग्याल मुनसारी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे पिथौरागढ़ जिले में स्थित छिपलाकोट बुग्याल की। छिपलाकोट बुग्याल 3,290 मीटर की ऊंचाई पर है और इसको नजूरकोट बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। छिपलाकोट के चारों ओर मंदिर भी हैं और इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ हर 3 साल के बाद शीतकालीन मेले का आयोजन किया जाता है। छिपलाकोट में हर साल काफ़ी मात्रा में ट्रैकर्स आते हैं। इसके अतिरिक्त पिंडारी, नामिक, जोहार, रहाली और थाल बुग्याल भी पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित हैं। बागेश्वर जिले का एक फेमस बुग्याल है कफनी बुग्याल। कफनी बुग्याल के पास में स्थित है कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर से कफनी नदी निकलती है जो कि पिंडर नदी की सहायक नदी है और पिंडर नदी अलकनंदा की सहायक नदी है जो कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। नदियों के बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें।